स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरा होमवर्क किया है। वहीं मूल निवास, भू कानून, स्मार्ट मीटर, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। जहां एक और विपक्ष भू कानून को लेकर मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार भू कानून बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। सीएम धामी का कहना है कि लोगों की भावना और अपेक्षा के अनुरूप सरकार काम करेगी। राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की सरकार वह सब काम करेगी जो जनसभाओं के अनुरूप हो। देखिए, राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। और देहरादून विधानसभा में बजट सत्र जारी है। विपक्ष भू कानून समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य राज्यपाल ने दिया है उसको रोड मैप बनाकर आगे होने वाले कामों की प्राथमिकता में रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। और उत्तराखंड में बजट सत्र जारी है, जहां सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। बीते रोज भी सदन की शुरुआत में एक तरफ तो राज्यपाल का अभिभाषण चला और दूसरी तरफ विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू किया और सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो है मेजें थपथपाई, तो दूसरी तरफ सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहा। सभा का और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत हुआ और उसके बाद फिर कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें सदन के सामने रखी गई। मैंने व्यवस्था का प्रश्न किया और कार्यमंत्रणा समिति में सिर्फ 2 दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखा गया। 2 दिन उत्तराखंड के लिए कम है, क्योंकि सभी विधायक अपनी क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहते हैं और नियमों के अनुसार ये कार्य संचालन नियमावली है। मैंने माननीय अध्यक्षा को भी बोला कि उन्होंने सदन में नियम 312 का हवाला देते हुए जो कंप्यूटर लगाए हैं, कंप्यूटरीकृत किया है, वो निवा 312 के नियम के तहत उन्होंने किया है। तो नियमावली से सदन चलता है।
और उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने बजट सत्र के दौरान सरकार को सदन के साथ साथ सड़क पर घेरने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के कानूनों को मान्यता के विरोध में 20 फरवरी को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और इस कानून को वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन देहरादून में करेगी। हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, उस पर हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सरकार को घेरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जनमत संग्रह जो हम करने जा रहे हैं इसके माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएं और इस कानून को बदलने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, इसके लिए लिव इन वाले प्रावधान को लेकर लगातार राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि कांग्रेस ने 10 प्रश्नों को एक जनमत संग्रह जनता को जागरूक करने के लिए जारी किया है। राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है और इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों के घर पर जाकर लोगों से यूसीसी में इस मान्यता को कानूनी दर्जा देने के लिए सहमति और असहमति बनने जानेगा और डाटा तैयार करके इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। दस बिंदु रखे जिसमें हमने सहमति या ना सहमति का फॉर्म है। इसको हमारा कार्यकर्ता घर घर लेके जाएगा, वहां मां बहनों से अपने बुजुर्गों से बातचीत करेगा, यहां तक युवा साथियों से भी बातचीत करेगा और उनसे इन फॉर्म्स को फिलअप कराएंगे जहां वो अपना नाम, जिला और दिन लिखेंगे कब का है और अगर वो चाहें स्वेच्छा से अपना फोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं। और एक हम ये डाटा तैयार कर रहे हैं जिससे हम बाद में इस डाटा को पूरा एक लिपिबद्ध करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और इस बहाने से, इस जनमत संग्रह से हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हम जनता को इस चीज के लिए खड़ा करेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूसीसी का मामला गर्मा गया है। सदन के अंदर एक और जहां कांग्रेस इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कर रही है तो वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल इसको लेकर मुखर है। कोटद्वार में यूकेडी ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इसको रद्द करने की मांग की है। यूसीसी कानून उन्होंने भी स्वीकृति दी है, उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध लिव इन रिलेशन का एक कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। ये भी नहीं है, केवल उत्तराखंड में इस व्यभिचारी कानून को लागू किया गया है। लिव इन रिलेशन कानून हिंदू धर्म, सनातन धर्म और देवभूमि नष्ट करने वाला कानून है। उत्तराखंड नंबर 3 उत्तराखंड के परिवारों व समाज में अशांति, अपराध को बढ़ाने वाला कानून है। नंबर 4 18-20 वर्ष की प्रतियोगिता में सफलता के लिए हर शहर में निःशुल्क एकेडमी खोलनी चाहिए, परंतु सरकार ने और उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के विरोध में जगह जगह अडानी ग्रुप की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ से लेकर प्लेन तक कांग्रेस स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। रुद्रपुर में भी किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ की अगुवाई में स्मार्ट मीटर के शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो कि आप यूपीसीएल की वेबसाइट पर देखेंगे
इस मीटर का नाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर है और पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी इसको गलत प्रचार किया गया, इसे स्मार्ट मीटर बताया गया, जबकि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम रुद्रपुर की गरीब जनता का शोषण नहीं होने देंगे। गरीब जनता के शोषण के लिए हम बीच में खड़े हुए हैं। इसकी लड़ाई हमने शुरू की है और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो विधानसभा तक में लेके जाएंगे और फिर विधानसभा में बोल के जनता को समर्पित करेंगे। जनता फैसला लेगी, हमारा संगठन इस आंदोलन को चलाएगा, हम साथ खड़े हैं। हमने इसकी शुरुआत की है और कल विधानसभा में भी हम इसको मुद्दे को लेकर जाएंगे। और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य बॉबी राठौर के नेतृत्व में अडानी की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाना बंद करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जबरन थोपे जा रहे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगने का बंद नहीं होने तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेगी। इच्छा विधानसभा में भी विभाग जो है जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का काम वहां पर कर रहा था और 10,000 रुपए की पेनाल्टी, एफआईआर, ये सब बातें जो विभाग द्वारा की जा रही हैं, जबरन वो लगाया जा तो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये अडानी की कंपनी को 800 करोड़ रुपए में दिया हुआ ठेका है। ये सरकार जो है अडानी के जेब को भरने का काम कर रही है और लोगों को छलने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर में तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो गरीब जनता को पड़ने वाला है। यहाँ पर प्रीपेड मीटर लिखो यार, अरे कहाँ ले गया? और दिनेशपुर में आप बंगाली समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में प्रीपेड मीटर लगाने जाने और इसके साथ ही गर्मी में धान की फसल पर प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रीपेड मीटर गरीबों के लिए हानिकारक है। जो लोग फैक्ट्री में जाते हैं 2-3 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिल पाता है और वहां कैसे रिचार्ज कर पाएगा। तो वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसान की फसल के उच्च दाम नहीं मिल पाता है। उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है और ये प्रीपेड मीटर क्यों लगाया जा रहा है, इसका लाभ क्या है, ये सरकार नहीं बता रही है। ये मीटर जबरन लगाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह से घटनाएं आई हैं, लगाने गए हैं, वहां पे बहुत सारा विवाद हुआ है, तो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और इसे क्यों लगाया जा रहा है ये भी सरकार नहीं बता रही है कि प्रीपेड मीटर आपके लगाने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड बिजली प्रदेश है और यहाँ पे हमें नहीं लगता कि प्रीपेड मीटर की कोई आवश्यकता है। ये किसी प्राइवेट का कंपनी जो नाम आ रहा है अडानी ग्रुप का, उनके द्वारा ये प्रीपेड मीटर को लगाया जा रहा है। और नगरपालिका से नगर निगम बने अल्मोड़ा की पहली बैठक नवनियुक्त मेयर अजय वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस पहली बैठक में नक्शा योजना के तहत नगर निगम क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण किए जाने के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के तहत नगर क्षेत्र में जमीनों का सर्वे कराया जाएगा और इसके बाद नगर निगम क्षेत्र में जमीनों का सही पता लग सकेगा। सहायक नगर आयुक्त भारत त्रिपाठी ने बताया है कि इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में निगम की भूमि का सही पता लग जाएगा और लोगों में जो भूमि संबंधी विवाद होते हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की जो योजना है ये पूरे देश के अंदर में और हमारा जो प्रदेश है इसमें 4 जिले चयनित किए हैं, इसमें अल्मोड़ा नगर भी है। इसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं ताकि जो नगर के अंदर में जो सर्वे हो रहा है इसमें लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि अपना स्वामित्व यानी कि अपना जो मालिकाना हक है उसकी जानकारी, इसके बारे में पूरा सर्वे के माध्यम से उनको जानकारी होगी ताकि व्यक्ति को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये अपनी जगह है और यहाँ पे कोई अनावश्यक कोई ऐसा वो ना हो, लोग मार्ग भ्रमित ना हो पाए। ये एक है और ये एक सहयोग और एक
बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने इतनी गहराई तक सोचा और ये आवश्यकता भी थी और ये आज हमारी सरकार ने सोच करके जो इम्प्लीमेंट यानी कि जो आगे आत्मसात करके आगे बढ़ा है। सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और लगभग 152 शहर जो हमारे भारतवर्ष में है, 26 राज्यों में और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में, तो इस योजना का शुभारंभ जो है किया गया है और पूरे उत्तराखंड राज्य में 4 नगर निकाय इसमें चयनित हुए, जिसमें नगर निगम अल्मोड़ा भी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो लंबे समय से व्यवस्थित नहीं हुए हैं या एक डिटेल सर्वे में नहीं हुआ है, उसके लिए 3 चरणों में इस योजना के माध्यम से उन रिकॉर्ड्स को तैयार किया जाएगा और अंतिम रूप से डिजिटल मैप जो है संपत्तियों के बनाए जाएंगे। 2 तरह की केस करेंगे के लिए आप 3 केस, पहले केस में मैपिंग। और काशीपुर के शांति नगर में रहने वाले युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। दरअसल आपको बता दें चले कि घायल की मां ने बताया कि रामपुरा के रहने वाले मंगल सिंह और नैनीताल के राजपुर के रहने वाले कुलदीप ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसके बेटे पर हमला किया और उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपियों के अलावा 3 अन्य लोगों को जयपुर कोडेश्वरी में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वारदात वाले दिन ये मुख्य आरोपी मंगल सिंह और कुलदीप सिंह के साथ थे। 12 जनवरी की ये घटना है। एक महिला राजू देवी काशीपुर निवासी हैं, जिन्होंने थाने पर आकर तहरीर दी थी कि उनके बेटे अनमोल पर एक मंगल सिंह नाम के व्यक्ति हैं, वह 3-4 लोग और थे जिन्होंने हमला किया और गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए थे। तो उस तहरीर के आधार पर कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया और तभी से हम इनके जो नामजद हैं उसके अलावा जो व्यक्तियों की है इनकी तलाश जारी थी। इसी क्रम में आज जो नामजद अभियुक्त के अलावा जो प्रकाश में आए 4 अभियुक्त हैं, इन 5 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 की तलाश जारी है। काले के नजदीक बन रही महत्वाकांक्षी लवाली झील में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पौड़ी से 2 युवक नहाने लवाली झील पहुंचे, जिसमें कि राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी के 11वीं के छात्र अखिलेश पुत्र पीताम्बर लाल होल्ट हाउस की डूबकर मौत हो गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया है। सिंह राणा ग्राम परेरी भौंसरी द्वारा सूचना दी गई कि लवाली झील में एक लड़का डूब गया। सूचना मिलते ही पटवारी और हम जो है सब मौके पर पहुंचे और वहाँ पे पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के डेड बॉडी को लाए। मैं इस समय लवाली झील में हूँ और अभी आधा घंटे पहले मैं अपनी दुकान में था लवाली में और मुझे यहाँ पे जब सरपंच साहब यहाँ कुंडोरी वाला मुझे फोन आया यहाँ पे कि कोई बच्चा यहाँ पे डूब गया और जब तक हम यहाँ पे आते उसकी बॉडी को बाहर निकालते तब तक बच्चा मृत्यु हो चुका। उसको हमने पंप दिया मगर वो जीवित नहीं था। उसके बाद हमने 108 को भी सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी इसमें, तो अभी 108 आप पहुंचने वाली है यहाँ पे। तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ प्रशासन और शासन के को कि यहाँ पे करोड़ों रुपए लगे, 11-12 करोड़ लग गए शायद इस पे, और झील ऐसा बना रखा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कहीं अभी कैजुअल्टी होगी। अभी तो शुरुआती है ये, गर्मियों पे यहाँ पे लोग बाहर से आते, छोटे बच्चे आते नहाने के लिए, तो यहाँ पे ना तो सुरक्षा है। और काशीपुर के चेती रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने तहसील दिवस पर जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें राजस्व, चकबंदी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य मामलों में करीब 70 शिकायतें जिलाधिकारी के सामने रखी गई। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि कुछ शिकायतकर्ताओं का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश किया कि वे 1 हफ्ते के भीतर जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्द निस्तारण करें। तहसील दिवस में अभी तक 55 शिकायतें आ चुकी हैं। अभी ऑनगोइंग यहाँ पे चल रहा है, तो लगभग हम लोग
60-70 के आसपास शिकायतें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लगभग जो शिकायतें आ रही हैं कुछ राजस्व विभाग की आ रही हैं, जिनमें ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन कराए जा रहे हैं और 28 फरवरी तक सारे इंस्पेक्शन लाइंड अप किए गए हैं। इसमें कुछ चकबंदी विभाग से भी रिलेटेड है, तो उनका भी मौका मुआयना कराया जा रहा है। जहां प्रार्थी संतुष्ट नहीं है वहां तहसीलदार भी अपना जाकर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ जो हमारी स्कीम्स ऐसी हैं जो हमारे ब्लॉक से संचालित होती हैं, जैसे हमारे सीसी मार्गों को, तो उनके एस्टिमेट्स भी हम लोगों ने यहाँ से पास कर दिए। जो कोई भी ऐसी हमारी समस्या नहीं आई है जो जनपद से सॉल्व नहीं हो सकती, तो और कारबेट नगरी रामनगर विधानसभा में वन आरक्षियों ने पदोन्नति, बढ़े हुए ग्रेड पे समेत अन्य मांगों को लेकर वनमिस्ट अधिकारी जो है आरक्षी संगठन के बैनर तले रामनगर कारबेट टाइगर कार्यालय के तहत धरना और नारेबाजी की। धरने पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि विभाग में तैनात वन बीट अधिकारी वन आरक्षी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। एक हमारी प्रमुख मांग है अधीनस्थ वन नियमावली 2016 नियमावली को जो है पुनः लागू किया है। और दूसरी मांग है हमारा 1 स्टार भर्ती में संशोधन कर 1 स्टार की मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। और इसी दौरान हम लोग जब धरने में बैठे हैं, इसी दौरान जो है एक इन्होंने विज्ञप्ति पत्रों की निकाल रखी 124 अध्याचन आयोग को भेज रखा है, उसे तुरंत निरस्त किया जाए। सत्रहवां कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में 20 फरवरी से 22 फरवरी तक होना है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल में एक बार होने वाले सम्मेलन में देश विदेश में लगभग 3,500 डेलीगेट्स सम्मेलन हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विदेशों के कृषि वैज्ञानिक भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में अब तक देश भर से 1500 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और वही कार्यक्रम में खेतों में कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। और इतना ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। अकादमी जो है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की जो तत्वाधान में और पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ मिलके ये 17वीं जो किसान और कृषि जो सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें लगभग 3000 से ज्यादा इसमें डेलीगेट्स भाग लेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और लालकुआ में हर साल की तरह इस साल भी किन्नर समाज द्वारा क्षेत्र की खुशहाली, तरक्की और आपसी सौहार्द और बेहतर स्वास्थ्य की कामना को लेकर गौला पार्क के बागजाला स्थित श्री शिव बागनाथ मंदिर में हवन और कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बताते चले कि गौलापार क्षेत्र में मौसी नाम से मशहूर किन्नर समाज की हेड कशिश मौसी की अगुवाई में क्षेत्र के साथ आसपास के आए कई किन्नरों ने इस हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया। प्रयागराज और रुद्रपुर में पहुंचे किन्नरों ने भी मौसी कशिश से इस कार्य को जमकर तारीफ की। हम सबके में साझा करते हैं, पैसों से, कपड़ों से और भंडारा भी कराते रहते हैं हर साल। चाहे किसी की बेटी की शादी हो, चाहे किसी की बेटे की, सब में आगे से संयोग करते हैं। मेरे रुद्रपुर से आए हुए हैं और इलाहाबाद से आए हुए हैं, किन्नर समाज आया हुआ है मेरा, और मैं हर साल भंडारा करती हूँ, जानती करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, परमात्मा करवाता है, मेरी कोई बस्ती नहीं है। और बस मैं ये चाहती हूँ परमात्मा से माता रानी सबको अच्छा रखे, सबके कारोबार में बरकत दे। जो परेशान है उसको मुझे पुकारता है वहाँ पर खड़ी हो जाती है, जो मुझे बुलाता है, जिस चीज के लिए बुलाता है मैं वहाँ पर जाकर सहयोग करती हूँ, उस चीज के लिए। श्रीकाल महाराज रंग लाते यहाँ पे खूब और होता है। इस साल भी इसी तरह से भंडारा हो रहा है।
से हर साल होता था। ये कशिश जो है हल्द्वानी की निवासी है, ये करती है। मैं रुद्रपुर से आई हूँ, उधम सिंह नगर से, मैं भी इसमें शामिल हुई हूँ और हर साल आती हूँ मैं। और यहाँ के लोग बहुत मान सम्मान रखते हैं और ये सब मतलब समझती हैं गरीबों की शादी करना, हर उसमें ये साथ देती हैं। और मैं अखाड़ा मंडल से किन्नर समाज से हूँ और सबकी सेवा करती हूँ, सेवा साहब को भी हूँ मैं। हमारी किन्नर मौसी है, रसूल मौसी के द्वारा हमारे गौलाबाद क्षेत्र में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। मतलब हमारे समाज को इसने इतना जागरूक कर रखा है, जो कि हमारा घर परिवार हर चीज को लेके मतलब मैडम का ऐसा सपोर्ट है कि खुलेआम तहे दिल से मैम इतना करती हैं कि किसी शादी ब्याह चाहे कोई भी छोटा छोटा फंक्शन हो, खुश दिल से इतनी दुआएं दे जाती हैं कि हमारा गौलाबाद क्षेत्र आज इतना बड़ा भव्य हर चीज आयोजन होता है, हर चीज होती है। मेन मौसी का एक आशीर्वाद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।